गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हो तो किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस करके कैसे मैं उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। क्या होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, चलो समझते हैं। देखो, अरे भाई साहब, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान होती है, बहुत ही ज़्यादा। डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा क्योंकि एग्जांपल ही सब कुछ है इसके लिए, तो है ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे हम इसमें। लेकिन उससे पहले समझ तो लेते हैं सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। देखो, आईपीएल तो तुम लोग देख ही रहे होगे, अरे बड़ा ही मज़ा आ रहा है, सीएसके हार रही, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी टीम, फेवरेट टीम फिर भी सीएसके रहेगी। ध्यान से देखना, उस सीएसके टीम में एक प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, नाम तो शायद तुम्हें पता ही होगा, आयुष मात्रे। क्या तो खेलता है यार वो बंदा, मज़ा ही आ जाता है। ठीक है, तो जो आयुष मात्रे है ना, तुम उसको देखोगे, वो लोग क्या करते हैं, उससे बैटिंग कराते हैं, बैटिंग अच्छी उसकी, उससे बैटिंग कराते हैं, बैटिंग कराने के बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट कर देने का मतलब क्या, उस बंदे को वहाँ से हटा करके किसी दूसरे बंदे को वहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो यही होता है सब्स्टिट्यूट का मतलब, और ऐसे ही करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करते हैं भाई साहब, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। देखो, जैसे कि दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। है सर, बोलने की क्या जरूरत है, वैसे ही दिख रहा है, अबे दिख रहा है लेकिन फिर भी बोल दो। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे। एक इक्वेशन, जो भी हम इक्वेशन उठाने वाले हैं, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में, और उस वैल्यू को, जो कुछ वैल्यू आएगी, उसको दूसरी वाली इक्वेशन में रख देंगे। सर जी क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया। अरे देख, मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर मैंने पहली इक्वेशन ले ली, पहली इक्वेशन क्या है, x + y = 10 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकाल लूँगा, क्योंकि x मेरी बहुत अच्छी थी, सॉरी, मतलब मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा, वैसे निकाल दूंगा। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, y की टर्म्स में। ये क्या होता है समझाता हूँ। हमें ना x को इक्वल्स टू के एक साइड रख देना है, और जो कुछ जितनी भी चीज़ें बच गई हैं उनको इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेज देना है। तो तुम ध्यान से देख रहे होगे, इक्वल्स टू के एक साइड x तो है लेकिन y भी साथ में है, तो क्या करो, जो y है उसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेज दो। तो क्या करेंगे, x = 10 - y, प्लस का y था, इक्वल्स टू के उस साइड आ गया, माइनस का आ गया। अब अगर तुम इस चीज़ को देखोगे तो तुम्हें दिख रहा है कि भाई साहब, जो x की वैल्यू है वो किसके टर्म्स में आ गई, y के टर्म्स में आ गई। किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में आ गई है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू आई मैंने किस इक्वेशन से निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी। ठीक है, तो अब जो ये वैल्यू आई है उसको सेकंड इक्वेशन में रखूंगा। फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में रखना, सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो करते हैं भाई साहब, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से निकाली थी इसलिए हम सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं। तो ठीक है भाई साहब, सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y = 4 है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। x की जगह क्या रख देंगे, 10 - y। x की जगह रख दो 10 - y, 10 - y, ब्रैकेट लगा लिया करो। फिर क्या है, x की जगह तो ये आ गया, अब -y है तो -y लिखो, इक्वल्स टू में 4 लिखा है, 4 लिख दो, जैसा लिखा था वैसा लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, अगर ब्रैकेट के सामने नेगेटिव साइन होता, माइनस का साइन होता, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होता तो अंदर के साइन चेंज होते, लेकिन कोई साइन नहीं है, तो जैसा ये लिखा है वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। सो 10 - y = 4 हो जाएगा। 10 प्लस का है, इक्वल्स टू के उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और तुम देख पा रहे हो अब ना सिर्फ एक वेरिएबल बचा है इस इक्वेशन में, अगर अच्छे से देख पा रहे हो तो देखते हैं भाई साहब क्या होगा। सो -y, देखो 10 इक्वल्स टू के साइड में तो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन -y क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, बिल्कुल सही बात है। सो 4 - 10 हो जाएगा। 10 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई साहब, 6 बचेगा। ग्रेटर नंबर साइन आता है, मतलब जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है। 10 बड़ा है तो 10 का साइन आएगा, तो मतलब -6 हो जाएगा। इक्वल्स टू था, माइनस का 2y लगा था, लगा रहने दो। माइनस को मार देगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, y = 6/2। 2 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के साथ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 2 1 = 2, 2 3 = 6। सो y की वैल्यू क्या आ गई यार, 3 आ गई। अब ज़रा ध्यान से देखना, बहुत क्रूशियल स्टेट आ गई है, अब खत्म होने वाला है सब कुछ, मतलब सब कुछ नहीं, ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। y की वैल्यू आ गई 3, मतलब जो y की वैल्यू है ना वो एक कांस्टेंट टर्म में आ गई है। अब इसमें कोई भी x का रिलेशन नहीं है, तो y की वैल्यू कांस्टेंट नंबर आ गई। जब कांस्टेंट नंबर आ जाता है या ऐसा कुछ आ जाता है जिसमें दूसरा वेरिएबल इंक्लूड ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो x की अपने आप वैल्यू हो जाती है। किसी भी इक्वेशन में रख दो, अब ज़रूरी नहीं है कि भाई साहब फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, किसी में भी रख दो, किसी में भी। मान लो मैंने y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दी है, क्या कर दिया मैंने, पुट द अबे यार सर अच्छे से लिखो ज़रा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट।
देखो ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी होता है जब हम सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। अगर मैं पहली इक्वेशन में रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, x + 3 = 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ सो 10 - 3 हो जाएगा, प्लस का था इक्वल्स टू गुस्सा गया तो माइनस का हो गया। अच्छा सो 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7। अरे क्या बोलते हो यार, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब 7,3 ऐसे ही लगता है ना, x, y के फॉर्म में लिखते हैं तो वही लिखा है दैट 7,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब समझ आया, वेरी गुड। अब यार इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, ये और समझ लेते हैं। देखो जैसे कि ये तो बड़े ही नॉर्मल नंबर थे, हम आसानी से कहीं से भी इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ग्राफिकली भी निकाल सकते थे और यहाँ भी निकाल सकते थे। लेकिन ग्राफिक मेथड्स में क्या होता था, जैसे कि अगर मैं √2 को प्लॉट करने जाऊँ, √3 को प्लॉट करने जाऊँ, 7/3 को प्लॉट करने जाऊँ, तो ये क्या होते थे, इनको हम रियल नंबर में प्लॉट कर कि ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इनको प्लॉट करते टाइम जो एरर्स आने की मतलब मिस्टेक होने की चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये मेथड काम नहीं कर पाती है, इसलिए ही हमने दूसरी मेथड को बनाई। वो लोग थे जिस टाइम वो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने दूसरी मेथड बनाई कि भाई साहब इस मेथड से हम इन टाइप के जो कॉन्स्टेंट, इन टाइप के जो नंबर से इनके सॉल्यूशन भी हम इन नंबर को भी हम प्लॉट कर सकते हैं या फिर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।